नहीं, राधे राधे। नीतू भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मुझे जाना है घर के लिए, तो आज लेट उठी हूँ। कल काफ़ी लेट हुआ। कल मेन का बर्थडे भी था, जो नहीं करना था सब कुछ किया, कुछ भी नहीं करना था, लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सब अचानक हुआ, फिर जब हुआ तो अच्छे से हुआ। जीवन का मतलब कि कभी कभी जो नहीं सोचती हूँ ना, जीवन में वो होता है। जो करने की इच्छा भी तो वो भी करना पड़ता है। बच्चों खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो अभी बहुत सुबह हो गई है। आज मुझे जाना है। तो देखिए मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी हल्की हल्की निकल रही थी और हवा से चल रही है। तो चाह रहे सीधे जाऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद जो होगा तो होगा। बच्चे मेरे सो रहे हैं, अभी भी दोनों लोग सो रहे हैं और पापा भी आज सो रहे, भी नहीं उठे। पापा मेरे फिक्स टाइम है 4:30। पापा साथ उठ गए हैं, टहलने गए हैं, सॉरी हाँ टहलने चले गए हैं पापा। और मैं भी इधर उधर कर रही। अभी मैं बस उठी हूँ, ब्रश की चारे नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर उसके बाद जो करना वो देखूँगी। तो मैं जा रही हूँ। राधे राधे। मेरी पूजा हो गई है और आप भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। तो जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिवंश। तो पूजा हो गई है। अब बीटू उठ गया है मेरा, बीवन भी सो रहा है। जा रही हूँ फटाफट। अब बोले 9 बजे निकलेंगे, तो चलिए इसमें काम कर लूँ, ताकि सब कुछ कर ही लिए, जो रखना था रख ली। बीवन, ये क्या होगा बीवन? ये क्या मुँह छा गई बीवन की? देखो आ रहा, बीवन की मुँह छा गई। 405 बेडशीट ठीक करी है, आवाज नहीं आ रहा है, उसको मारता रहता है। अरे वो भी कमजोर नहीं है, वो कब झगड़ा कर रहे हैं, दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, दोनों की गलती है। तो बीवन कम है ना बीटू। देखती हूँ आज भाभी ने खाना क्या क्या बनाया। कढ़ी, गट्टे की सब्जी बेसन की रख दूँ, और करेले की कलौंजी बनाए। खाना सब कुछ बन गया है, बस पापा लोग आएंगे तो आधे घंटे जो भी है आराम करेंगे, फिर खाना पीना, फिर मैं भी निकल जाऊँगी। झिलमिल को बोरी हटा दो रास्ते से। चले हम पहले बिल्कुल नहीं। तो खराब हो, बॉटल अंदर कर दी, बताओ अब कैसे निकलेगा? बॉटल था भी नहीं, माजा का लास्ट बॉटल था वो, समझ गए ना? जा रही है तो नहीं खाओगी खाना? बीवन बीटू की हो झिलमिल और बीवन की हो रही लड़ाई। खिलाने वाले है नहीं, चलो बैठो, बीटू होगा पापा के पास। तुम भी नहीं खिलाने वाले हो? देखो जान उसके अपने से करता है। हाँ एक बार आए जाओ, कुछ भी करो, चलो बैठो जल्दी, बैठो यार, बैठो। मम्मा अपने साथ नानी कहाँ है ना? घर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है और आलस आ रहा है। चेंज कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। घर बस अभी पहुँच रही हूँ मुश्किल से।
15-20 मिनट हुए होंगे। तो वो लॉक है। हाँ, बियन मीटू देखिए बियन क्या कर रहा है। आते ही गाड़ी मेरे साथ झलक भी आई है। झलक मेरे साथ जाएगी इंदौर। बियन को ले मुझे बीटू को दिखाना है तो मेरे साथ ही जाएगी झलक। और देखते हैं क्या। अब झलक का पेपर है 4 तारीख को। हाँ बेटा, तो मम्मी दी है बेल का शरबत बना के। चेंज कर लो बियन, वाइट कपड़े पहने हो। आ जाओ आ जाओ लाला, चेंज कर लो, वाइट कपड़े पहने हो, थोड़ा मिट्टी से सन जाएगा। आओ ना यार, अब चेंज कर लिया, आ जाओ। तो मैं इसको बस चेंज कर लूँ। हाँ बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। वहाँ भी थी लेकिन इतना वहाँ खुला हुआ था। गर्मी बहुत है। और खाना बना रही हूँ मैं। मम्मी रोटी बेली तो मैं सेक दी और मम्मी गई पूजा करने। अब मैं जा रही हूँ, सॉरी मेरी सब्जी बन गई है तो मैं किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए आम खूब पके पके आम लगे हैं, लेकिन खाने वाला कोई खाता ही नहीं है। और बहुत सारे पेड़ में भी लगे हुए हैं ऐसे आम। घर की याद आ रही है, घर की नहीं मम्मी की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। तो खाना बना रही हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सब्जी मेरी है, मैं बना रही हूँ। सब्जी रोटी बन गई है, जब पापा खाएंगे तो दूँगी उनको। पापा भी नहाए नहीं हैं, नहाएंगे। झलक बेमिट टीवी देख रहे हैं। राधे राधे। तो आज का दिन मेरा ख़त्म। और आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। मायके से आई हूँ तो मम्मी की याद आ रही है। सच बताऊँ तो वहाँ रहती थी ना, मम्मी मेरे पीछे पीछे हर वक्त लगी रहती थी। चाहे खाना हो चाहे हर एक चीज़ हो, ये खा लो ये खा लो। रीवाली लैंग्वेज बोलते अपने, खा ले बेटी खाना, का खावा का बनाए दे, बता दे का बनाए दे। हर एक चीज़ के लिए मैं पीछे पीछे। और कहीं जल्दी जाऊँ जल्दी आए, हम अकेले रहे थे। चाची के यहाँ बैठ जाऊँ आधे घंटे के लिए, वहीं परेशान हो जाती, जल्दी आए। तो बस मम्मी की याद आ रही है। और ससुराल आई, बच्चे बहुत खुश हुए। मैं दादी बस में बियन बीटू बब्बा को देख के बहुत खुश हुए। जब से गए होंगे तो बहुत परेशान किए, चलो बब्बा चलो बब्बा चलो। फिर वहाँ से मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। यहाँ अगर भैया मुझे यहाँ लेने कभी आते हैं तो ऐसे ही करेंगे, चलो मम्मा जल्दी करो। तो पापा टाइम पहुँच गए थे, पापा पहुँच गए थे 12:30 बजे करीब। तो फिर नाश्ता वास्ता हुआ, फिर उसके बाद खाना पीना। खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद फिर निकल गए थे वहाँ से। तो मैं 3:30-4 बजे करीब घर पहुँच गई थी। 4 बजे करीब घर पहुँच गई थी। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं क्या टाइम था, हाँ लेकिन टाइम से घर आ गई थी। और बस भाभी फिर भैया को सिंगरौली निकलना था तो भैया सिंगरौली भी चले गए हैं। मेरे जाने के बाद भैया तो पहले ये था कि मॉर्निंग में जाएंगे, तो भैया का ऑफिस का काम, फ़ोन आया कि नहीं आना है कल। भैया बोले कल अटेंडेंस लग जाएगी मेरी, घर चला जाऊंगा। तो काम है उनका खुद का काम है, तो बोले थे कि चला जाऊंगा ज़्यादा सही है। तो भैया चले गए थे बस। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं पंखा बंद की हूँ, कूलर बंद की हूँ, सब कुछ बंद की हूँ, तब आवाज़ अच्छे से आ रही। नहीं तो स्टोर होता है, फिर मुझे वॉइस ओवर की दिक्कत यही रहती है। आप जितना बोलो उससे में रिकॉर्ड हो जाए ना, वो सही रहता है। वॉइस ओवर जहाँ तक होना चाहिए वॉइस ओवर नहीं करना चाहिए, मेरा प्रयास सही रहता है। लेकिन कुछ वीडियो में वॉइस ओवर हो जाता है, कुछ हो जाता है। और चलिए जो भी है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट ज़रूर किया करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। सदैव प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए, देने का भाव रखिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। तो झलक भी मेरे साथ आई है, बोली है कि उसका 4 तारीख को एग्ज़ाम है। तो बोली वो अब मुझे पेपर भी देना है। तो अगर मैं सिंगरौली चले जाऊँगी तो मुझे बहुत सारी दिक्कत होगी। कि फिर आज मैं जाऊँगी, एक को जाऊँगी, मतलब ऐसे जाऊँगी, फिर अगले दिन फिर आऊँगी। इससे अच्छा कि मैं तुम्हारे वहाँ चलती हूँ, मैं एग्ज़ाम भी दे लूँगी
और तुम इंदौर जाने के लिए बोली तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी, अभी टाइम है। तो बोली चला मुझे 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे बेटा। डॉक्टर बोला है कि अगर आप आती हैं 2 से 3 हफ्ते का टाइम निकाल के आइएगा। तो अब देखते हैं, जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि मैं कुछ भी प्लान करती हूँ ना उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब वो चीज़ होती ही रही है। जैसे मैंने बोला था कि मैं बीन बिटू को बर्थडे नहीं मनाऊंगी अपने, लेकिन करना पड़ा। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों की खुशी के लिए ही तो जीना है, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो मैंने कुछ अपने से नहीं किया कि मैं बच्चों के लिए हर एक चीज़ मंगाऊँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब भैया भाभी ने किया। और झलक झिलमिल मम्मी पापा बोले कि बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, और उन्हीं के लिए तुम हो, जब जीवन है मेरा तो उनका तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ना। पहले मैंने बीएन को सुबह उठा तो उसको नहलाया धुलाया, और सबके 5 हुआ नाना नानी, तीनों नाना नानी को सबके गया 5 हुआ, और सबको एक टॉफ़ी दी। बोला आज मेरा बर्थडे है सब लोगों ने उनको विश किया, बीएन को विश किया, बीएन बिटू को विश किया। और फिर भैया से बोलता है बीवन कि मामा मेरा बर्थडे है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे केक कटवाएंगे। तो मैंने भैया से मना कर, भैया कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन भैया बोला ठीक है। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, फिर सब कुछ हुआ। तो चलिए छोड़िए, हो गया जो हो गया सो हो गया। बच्चों के लिए खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। सदैव प्रसन्न रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। राधा रानी सब अच्छा करेंगी, सब कुछ अच्छा करेंगी। और देखिए बैग वगैरह सब अच्छे ऐसे ही रखा है। अब कल कपड़े वगैरह निकाल के सब जैसा होगा तो पैकिंग करूँगी। और बस इनकी फ़ोटो है मेरे सामने, तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए आप लोग। ये कई बार मैंने दिखाया होगा इनकी फ़ोटो, ये हर एक चीज़। और टाइम देखिए हो रहा है अभी 10:15 हो रहे हैं, और सब लोग सो गए हैं। मैं अपना ये काम कर रही हूँ तो जा रही, मैं भी सोऊंगी। तो बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।